में एक फ़ायदा था कि आपको 4 मंथ का ड्रॉप मिलता है। When the walls are breaking down, when we're falling with our head on the ground. सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पीयूष पर जो आज का व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कि कौन से कॉलेजेस आपको चूज़ करने चाहिए यहाँ पर आने के लिए ऑन ए स्टडी परमिट। तो इस व्लॉग को मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है मैंने तो जो मेरी कैटेगरीज है जो मैंने बनाई हैं इस वीडियो के लिए, जो पहली कैटेगरी होगी जिसमें कि यार जो बच्चा सिर्फ पढ़ने आता है, जो यहाँ पर कनाडा में लाइक उसका ये मोटिव नहीं किया है मेरी कुछ अर्निंग हो जाए, मैं अपना लाइफस्टाइल बना लूँ, कुछ ऐसा कुछ। वो सिर्फ अपना स्टडी पर्पस के लिए आया है कि उसको स्टडी ही करनी है यहाँ पर। वो जॉब्स की थिंकिंग से नहीं आ रहा है। और जो दूसरी कैटेगरी ऑब्वियसली जो जॉब प्लस स्टडी करना चाहते हैं वो है। तो अब मैं आपको इन दोनों बेसिस के ऊपर बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज कहाँ लाई करता है और किस कॉलेज में आप दोनों चीज़ें इजीली मैनेज कर सकते हो। और जो जॉब्स और वो स्टडी का रेशियो है वो मैं 60-40 के बेस पे लेके चल रहा हूँ कि 60% जॉब एंड 40% स्टडी, ताकि आप इजीली अर्निंग कर सको, अपनी फ़ीस निकाल सको। तो वो कॉलेजेस शायद होंगे जो आपको फ़ीस निकालने में ज़्यादा बेटर हेल्प करें। बट ऐसा नहीं है कि जो पहली कैटेगरी में जो कॉलेजेस हैं आप उसमें काम नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना सही कोर्स लेके आ रहे हो। लाइक अगर इजी है तो आप इजीली आप काम कर पाओगे, और अगर इजी नहीं है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी फिर उस कोर्स में पास होने के लिए, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है फ़िलहाल। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा जब वो कॉलेज का नाम आएगा वीडियो के अंदर। सो स्टार्टिंग करते हैं हम उन कॉलेजेस से जो आप सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ही आते हो। उन कॉलेजेस मतलब जो स्टडी पर्पस इसके लिए ही बेस्ट है, और जिनसे आपके शायद फ्यूचर भी बन सकते हैं इन फील्ड प्लेसमेंट और इन वेरियस फील्ड्स। तो इसलिए वो कॉलेजेस मैं आपको बता देता हूँ। सो जो उस लिस्ट में पहला कॉलेज होगा वो है हमारा जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। तो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज भी एक बहुत जाना माना कॉलेज है जो कि बहुत अच्छी स्टडी प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट को। एंड उसके जो स्टूडेंट्स है उनकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। एंड मुझे नहीं पता कि कॉलेज कितनी हेल्प कराता है फील्ड प्लेसमेंट के लिए, बट इतना मुझे पता है कि यहाँ पर रेफरेंसेस का ज़्यादा जोर रहता है। बट अगर कॉलेजेस अगर ओपन हो, अगर ऑफलाइन क्लासेस लग रही हों, तो आप टीचर्स के साथ अच्छे कनेक्शन बना सकते हैं। उनके साथ कनेक्शन बनाओगे तो शायद आपके चांसेस है कि आपको फील्ड प्लेसमेंट ईजिली मिल जाए। सो बट स्टडी के मामले में जॉर्ज ब्राउन एक बहुत ही शानदार कॉलेज है। अगर आप स्टडी के पर्पसेस से ही आना चाहते हो तो यहाँ पर, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव देगा कि कैसे आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहिए। तो पहला कॉलेज तो था हमारा जॉर्ज ब्राउन। सो दूसरा कॉलेज जो आते हैं, जो कि मेरा भी कॉलेज है जिसने हमारी वाट लगा रखी है, वो है सैनिका कॉलेज। तो अब कई जने पूछेंगे कि आप रेकमेंड करते हो सैनिका को, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं रेकमेंड नहीं करता, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि रेकमेंड कर रहा हूँ। तो बीच का रास्ता चुनते हैं। हर चीज़ कोर्स पे डिपेंड करती है कि अगर आपका कोर्स कैसा है। अगर आप इजी कोर्स लेके आ रहे हो तो सैनिका भी सही लगेगा आपको। सो डोंट ट्राई टू गेट अगर आप वर्क करना चाहते हो साथ में सैनिका लेके और साथ में वर्क करना चाहते हो, तो डोंट ट्राई टू टेक एक्स्ट्रा वेकेंट कोर्स। एक्स्ट्रा वेकेंट कोर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि भाई कोई ऐसा कोर्स मत उठा लेना कि जिसमें ना यार आपका कोई बेसिक नॉलेज ना हो, बट जिसमें आपकी कोई बेसिक नॉलेज ना हो और फिर उसके बाद बाद में आपको पे प्राइस करना पड़े उसके लिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ रहा है। बाय द वे अगर जो मेरा कोर्स है उसके लिए बेसिक नॉलेज थी मेरे पास, बट स्टिल वो ऐसा कोर्स है कि जो बिल्कुल ही अलग है जो हमने इंडिया में पढ़ा था शायद उस मामले में। सो डैट्स वाई मैं ये कहूँगा कि थोड़ा जो अगर सैनिका का कॉलेज का ऑप्शन चेक करें तो अगर पढ़ने के बेस पर तो आप वो उसको आराम से लो, आपका जो मन कर रहा है।
कोर्स उसके अंदर। बट अगर आपका मन है कि आपको जॉब भी करनी है साथ में उसके, तो आप ऐसा कोर्स लो जो कि मिनिमलिस्ट हो, लाइक ज़्यादा हार्ड ना हो, इजी हो, जिसमें आप हर चीज़ मैनेज कर पाओ। लाइक अगर मैं कोई सजेशन देना चाहूँ तो IBM हो गया या GBM हो गया या फिर फ़्लाइट सर्विसेज, मार्केटिंग मैनेजमेंट काइंड ऑफ कोर्सेज जो होते हैं वो चूज़ करके आओ, ताकि आप इजीली हर चीज़ मैनेज कर पाओ। बिकॉज इनमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, लाइक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो नहीं करने होंगे। थ्योरेटिकल होगा और असाइनमेंट्स होंगी, तो शायद वो आप मैनेज कर पाओगे इजीली, और उसके साथ वर्क भी मैनेज हो जाएगा, आई थिंक सो। और दूसरा, उसके बाद तीसरा जो कॉलेज है वो है हमारा सेंटेनियल कॉलेज। सेंटेनियल इज़ सिमिलर लाइक सैनिका, बट फ़र्क इतना है दोनों के अंदर कि भाई सेंटेनियल थोड़ा सा लीनियंट है सैनिका से। बिकॉज क्या है कि उधर इतना वर्कलोड नहीं देते हैं जितना ये है। बट सेंटेनियल भी उन्हीं बच्चों के लिए जो सिर्फ स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। अच्छी स्टडीज़ हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स पढ़ते भी हैं, तो उनको अच्छा लाइक इनपुट मिल रहा है कॉलेज की तरफ से। सो मैं ये कहूँगा कि सेंटेनियल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कोर्स लेके आते हो। हर कोर्स के लिए एक अलग अलग कॉलेज की स्पेशलिटी होती है। सो वो आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी, उसमें मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। और आई थिंक 3 हो गए ना। हाँ, तो जो चौथा कॉलेज है वो है हम्बर कॉलेज। हम्बर कॉलेज भी इन ही कैटेगरीज़ के अंदर इसी कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि बिकॉज हम्बर एक बहुत ही जाना माना कॉलेज है। हम्बर लेक शोर कैंपस तो बहुत ही फेमस कॉलेज कैंपस है। तो क्या है कि अब उसके अंदर उसकी स्टडी तो फिर अब अगर आपने सुनी होगी कि कितनी डिफ़िकल्ट, अगर लेक शोर कैंपस इतना बड़ा माना जाता है। उसमें एडमिशन मैंने एनरोल किया था, मुझे नहीं आया था कॉल बैक उनकी तरफ से। सो जब एडमिशन लेना इतना इजी नहीं है, तो शायद उसकी स्टडी भी थोड़ी हार्ड ही होगी। आई डोंट नो, मतलब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इतना, बट इतना मुझे पता है कि वो उस कैटेगरी में आता है जहाँ पर लाइक वर्क और स्टडी को इजीली मैनेज नहीं किया जाएगा। और डिपेंड करता है कि कोर्सेज़ पे भी, सही बताऊँ तो मेनली हर चीज़ कोर्स पे आके डिपेंड करती है कि आप कौन सा कोर्स लेते हो। और इस लिस्ट में जो आखिरी कॉलेज होगा वो है सेंट क्लेयर। सेंट क्लेयर भी मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि ये कॉलेज भी इसी कैटेगरी में लाइक करता है। लाइक इनकी भी स्टडीज़ जो ऐसी है वो जॉब प्लस स्टडी वाली कैटेगरी में नहीं आ सकती, क्योंकि क्या कि इनकी स्टडीज़ भी थोड़ी टफ है। असाइनमेंट्स मेनली क्या होता है कि असाइनमेंट्स इनकी टफ होती है, बिकॉज आप इसको कहीं से कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते हो। वैसे तो करना नहीं चाहिए ये चीज़, बट कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है तो इंटीग्रिटी इश्यूज़ बहुत होते हैं। आप अगर डिस्कस भी करते तो भी लाइक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा टफ पड़ता है। और जो टीचर्स की टीचिंग है वो भी थोड़ी सी पुअर लेवल की होती है। सो कई कॉलेजेस में, खासकर सैनिका में हमारे जैसे हमारा जो कोर्स है उसके अंदर तो बहुत ही पुअर लेवल ऑफ टीचिंग है। तो टीचर्स आगे सिर्फ स्लाइड पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। तो क्या मतलब है ऐसे कोर्सेज़ का लेने का जिसमें आप $18,000 पे कर रहे हो एक सेमेस्टर की फ़ीस, एंड देन आप सिर्फ स्लाइड्स पढ़ने के पैसे दे रहे हो। और हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जिसका हमने बुक में भी नहीं देखा, हमने उसकी स्लाइड्स में भी नहीं देखा। हाउ कैन वी आंसर दैट क्वेश्चंस? सो दैट्स द केस। क्या कर सकते हैं, जो है जैसा है चला रहे हैं जैसे भी तरीके से, बट ठीक है, मैनेजेबल है। कहीं ना कहीं से तो मैनेज कर ही लेते हैं। जुगाड़ू तो होते हैं ना मेंटेनेंस, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग जाता है बस अपना। तो अब जो अगली कैटेगरी है जो जॉब प्लस वर्क की आती है, तो सबसे पहला कॉलेज मैं उसमें आपको बताऊंगा नायगरा कॉलेज। नायगरा कॉलेज भी ऐसा है कि जिसमें आप कोई भी कोर्स लो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। हाँ, उसमें प्रेजेंट एब्सेंट का इशू है, आपको क्लासेस तो लेनी ही पड़ेंगी ताकि आपकी ऐप प्रेजेंट लगती रहे, या फिर किसी को आप अपना प्रॉक्सी बना दो, वही आपके नाम से ले लें। पर ऐसा ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ये तो कट कर देंगे ठीक है। तो लाइक कि आप ऑनलाइन तो आप क्लासेस ऐसे अटेंड कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन मैनेज हो जाएगा। तो बट प्रेजेंट वगैरह का अटेंडेंस का सीन है वहाँ इस कॉलेज में। बट क्या है कि स्टडीज़ इतनी इजी हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आराम से आप हर चीज़ कैचअप कर पाओगे, और असाइनमेंट्स वगैरह भी कवर अप कर लोगे, एंड प्लस आप उसके साथ वर्क ईजिली कर पाओगे जो भी आपको करना है, जैसे भी करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आती है हमारी दूसरी आइटम क्या, दूसरा कॉलेज इस कैटेगरी के अंदर, वो आएगा नॉर्दर्न कॉलेज। तो नॉर्दर्न कॉलेज की भी सेम ही क्वालिफिकेशन, मतलब सेम ही डिस्क्रिप्शन है जो नाइगरा की है, वैसा ही नॉर्दर्न है। बट नॉर्दर्न भी थोड़ा सा इजी ही पड़ता है आपके लिए, तो बेटर है कि आप ये कॉलेज चूज़ कर सकते हो अगर आपको जॉब पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको पैसे कमाने हैं तो। तीसरा
जो तीसरा कैटेगरी है, तीसरा जो कॉलेज इसके अंदर आता है नॉर्दर्न कॉनेस्टोगा भी इसी के अंदर आएगा और कैनेडोर भी इसी के अंदर आएगा आई थिंक सो, क्योंकि बिकॉज़ ये सारे कॉलेजेस एक ही डिस्क्रिप्शन के हैं। इसके बाद लैम्पटन कॉलेज भी हैं, इनमें इसमें भी प्रेजेंट अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अटेंडेंस मैटर करती है, वो चाहते हैं कि प्रेजेंट रहो क्लास में एंड उनको असाइनमेंट्स एंड डे टू डे हर जो भी उनका टाइमिंग होता है उस टाइम पे सबमिट करते रहो तो सब कुछ सेट है, बिकॉज़ इतनी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है इन कॉलेजेस के अंदर। और हाँ, ये तो है। सो अगला जो है सबसे इजी कॉलेज जो आता है, जो मैं बोलूँगा, जो कि काफ़ी लोग बोलते हैं, सेंट लॉरेंस अल्फ़ा कॉलेज। तो जो अल्फ़ा कॉलेज है, अभी उसके जो थोड़े से पंगे हुए थे, तो उसके ऊपर भी सोच समझ के लगाना कि लाइक वो कॉलेज बहुत ही छोटा सा है यहाँ पर, लाइक कैसे से उसको डिस्क्राइब किया जाए, बट मुझे नहीं पता, बट वो बहुत ही छोटा सा कॉलेज है। ज़्यादा उसमें ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है वो, तो लाइक अभी कॉलेज ने क्या दिया, आधे बच्चों को वॉलंटियर मतलब इलीगल कह लो या फिर अनवॉलंटियर ब्रेक दे दिया था 4 महीने का, क्योंकि बिकॉज उनके पास स्पेस नहीं था बच्चों को बैठा के पढ़ाने का। सो ये सीन भी हुआ है उस कॉलेज के साथ, बट ओवरऑल मेरे दोस्त पढ़ते हैं, अच्छा उनके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं उसके अंदर, वो काम भी पूरा कर लेते हैं एंड अपनी इनकम भी इकट्ठी होती रहती है, आपकी सेविंग्स हो जाती है, इससे बेटर तो ये कॉलेज इसलिए भी बेटर है। अब आई थिंक यही कुछ कॉलेजेस थे जो मैं शायद इस लिस्ट के अंदर बताना चाहता था, बट एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट नोटिस है इन कॉलेजेस से रिलेटेड, क्योंकि फ्रॉम सितंबर की कई कॉलेजेस ऑफलाइन हो रहे हैं और कई कोर्स भी उसके अंदर ऑफलाइन हो रहे हैं। सो हम अब जो मैंने आपको बताया कि जॉब प्लस वर्क का सिनेरियो, वो डिफरेंट भी हो सकता है इन दोनों को इन कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस लगने के बाद शायद आपको कैसा टाइम मिलता है कैसे टाइम नहीं मिलता वो मुझे नहीं पता, बट क्या है कि आपको थोड़ा सा मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। सो आप अपना स्केड्यूल इस वे में बनाना, अगर आपके कॉलेज ऑफलाइन है, कि जहाँ पर आपकी क्लासेस 2 या 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए और बाकी टाइम आप वर्क कर पाओ और 1 या 2 दिन अपने आप को रेस्ट करने के लिए या फिर असाइनमेंट्स बनाने के लिए दे सको। सो ऐसा कुछ मैंने करना, तो आपकी चीज़ें ईज़िली वो बन पाएंगी और आप इजीली काम भी कर पाओगे, तो ठीक है। अब एक चीज़ और बेसिक डिफरेंस है, आई थिंक जो स्टडी वाली, जो मैंने कहा था कि जिसमें स्टडी ज़्यादा अच्छी है इन कॉलेजेस में, तो उसमें एक फ़ायदा था कि आपको 4 मंथ का ड्रॉप मिलता है, तो वो आपके ऊपर होता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। अब अगर कॉलेज चेंज करके आप दूसरा, अगर मतलब 1+1 कोर्स होता तो शायद आई थिंक 1+1 कोर्स होता तो आप शायद कोर्स चेंज करके कोई ऐसा कोर्स ले सकते हो कि सितंबर लाइक कोई भी ऐसा कोर्स ले सकते हो जिसमें आपको ब्रेक ना लेना पड़े, और जो आपका अगर कॉन्टीन्यूस 2 ईयर्स का कोर्स है तो शायद उसमें आपको ब्रेक मिलेगा ही मिलेगा, वो 2-4 महीने का, तो उसमें आप अपना अच्छा फुल टाइम वर्क करके अपनी फ़ीस निकाल सकते हो ईज़िली और अपने जो लोन्स हैं वो भी पे ऑफ कर सकते हो जो भी आप इंडिया से लेके आते हो। तो ये कुछ हैं कॉलेजेस के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर मेरे को नहीं पता कितना आपको समझ आया कितना नहीं, बट अगर समझ आया हो तो देख लेना। और यार मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि यार बहुत टाइम से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। आई नो दैट मैंने बहुत कोशिश की, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मेरा स्केड्यूल इतना बिजी हुआ पड़ा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं बैठ के शूट कर पाऊँ। और ये जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ा सा बैठ के ही समझाने में फ़ायदेमंद है, तभी आपको हर चीज़ें ईज़िली पता लगेंगी। मैं बहुत कोशिश की कि मुझे टाइम मिले, बट ऐसा स्केड्यूल हुआ पड़ा कि मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ उस व्लॉग को शूट करने का। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी अब आगे से वीडियो रेगुलर आएंगे, बट कोशिश करता रहूँगा कि जितना फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपलोड करता रहूँ तो मैं करूँगा। और बस यही कहूँगा कि यार सपोर्ट बनाए रखना जैसे आपने अभी भी बनाए रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो भाई मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो यहाँ या इधर कहीं आ जाएगी एडिट के वक्त तो और सो कमेंट योर ब्यूटीफुल थॉट्स अबाउट दिस वीडियो, और जो भी आपको जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो उसके बारे में भी मुझे लिख के भेज सकते हो। एंड तीसरी चीज़, टेक केयर, बाय बाय, शब खैर, कीप स्माइलिंग, लव फ्रॉम कनाडा, बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो यार सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया तो बेल आइकन, जिन्होंने कर लिया वो बेल आइकन भी दबा देना। और पता नहीं क्या बोल रहा हूँ।